हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक। तो आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद चंदर पे। आज हम इस वीडियो में स्टडी करने वाले हैं आइसोमेरिज्म की। लास्ट हमने जो कंप्लीट किया नोमेनक्लेचर को एक एक कंपाउंड को जो है अच्छे से हमने स्टडी किया कि नोमेनक्लेचर क्या होता है। ओके, सो आई होप उसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। तो आज हम जो है स्टार्ट करने वाले हैं आइसोमेरिज्म। ओके, तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। ओके, सो अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर हिट करें ताकि आपको न्यू न्यू वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिलती रहे, हासिल रहे। ओके, सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखें, सबसे पहले पॉइंट ये है कि आइसोमेरिज्म जो है, आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं, व्हाट इज आइसोमेरिज्म। तो देखें, सिंपल बात है। यहाँ पर देखें, इसके दो पार्ट हैं, एक तो है आइसो, दूसरा है मर्स। ठीक है, तो देखें, सबसे पहले लिखूं कि आइसो हम कहते हैं सेम को, इट विल बी रिप्रेजेंट ऑफ सेम। और जो है हम कहते हैं कि मर्स, ठीक है, क्या कहते हैं, मर्स। अब मर्स कहते हैं पार्ट को, जैसे ना यूनिट होता है, पार्ट्स कहें या यूनिट भी कह सकते हैं। एक यूनिटी, एक पार्ट, एक जो है हिस्सा होता है ना, उसे हम कहते हैं मर्स। ठीक है, तो मर्स जो है हम पार्ट को भी कहते हैं, यूनिट को भी कहते हैं, और जो आइसो जो है हम सेम को कहते हैं, जो चीज़ सेम हो। ठीक है, तो इन पूरे जो है आइसोमेरिज्म का मीनिंग ये निकली है कि सेम पार्ट्स क्या होने चाहिए, सेम पार्ट्स। अब सेम पार्ट से मुराद ये है क्या है, आगे हम पढ़ेंगे, आपको मैं आगे बताऊंगा। ओके, अच्छा, अब आइसोमेरिज्म जो है सेम पार्ट होने चाहिए, सेम यूनिट होने चाहिए। ओके, इसका आइसोमेरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो बेrzelius ने दिया था। यहाँ पर लिख लेते हैं, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था, बेrzelius ने। ठीक है, आइसोमेरिज्म का जो कॉन्सेप्ट था वो बेrzelius ने दिया था। ओके, अच्छा, आइसोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट बेrzelius ने दिया था। बेrzelius ने कहा कि जो आइसोमेरिज्म होने के लिए उनके क्या चीज होनी चाहिए, कंपाउंड हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। कंपाउंड का क्या होना चाहिए, अच्छा, आइसोमेरिज्म होने के लिए उनका जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए, बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है डिफरेंट होना चाहिए। यहाँ भी कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, स्ट्रक्चर डिफरेंट होनी चाहिए। ठीक है ना, तो सेम क्या होना चाहिए, बेrzelius ने कहा कि उन कंपाउंड का जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए। ओके, अब मेन पॉइंट ये है कि अब देखें, कहने का मतलब ये है कि इनमें जो इसमें आइसोमेरिज्म के में जो एटम की जो अरेंजमेंट होती है ना, वो कौन सी होती है। तो अब देखें, हम कह सकते हैं कि अरेंजमेंट ऑफ एटम स्पेस भी कह सकते हैं। ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि अरेंजमेंट ऑफ एटम स्पेशियल नहीं है, स्पेशियल है। ठीक है, एटम की जो अरेंजमेंट होती है वो स्पेशियल होती है, किनकी, जो है इनमें आइसोमेरिज्म में। ओके, ये किसने कॉन्सेप्ट दिया था, बेrzelius ने दिया था। ओके, यहां तक क्लियर है। अच्छा, स्पेशल होनी चाहिए, एज कॉल्ड आइसोमेरिज्म, आइसोमर्स, उसे हम क्या कहते हैं, आइसोमर कहते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज आइसोमेरिज्म। ये प्रॉपर्टी क्या होती है, आइसोमेरिज्म कहलाती है। क्या कहलाती है, आइसोमेरिज्म कहलाती है। एक तो उनका बेrzelius ने ये कॉन्सेप्ट दिया कि भाई उनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो क्या होना चाहिए, वह जो है सेम होना चाहिए, लेकिन डिफरेंट चीज होनी चाहिए, वो उनका स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट होना चाहिए। ये तो बेrzelius ने कॉन्सेप्ट दिया। उसके बाद जो है अरेंजमेंट जो एटम स्पेस होनी चाहिए, यहाँ जो है अरेंजमेंट ऑफ एटम के बीच में स्पेशियल अरेंजमेंट होनी चाहिए। ओके, तो भी उसे हम क्या कहते हैं, आइसोमर। दिस प्रॉपर्टी, इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, आइसोमेरिज्म कहते हैं। दिस प्रॉपर्टी कॉल्ड एज आइसोमेरिज्म। यहां तक क्लियर है। अच्छा,
अब बात करते हैं कि जो है इनकी पॉसिबिलिटी की बात करते हैं कि हम कैसे मेजरमेंट कर सकते हैं कि कितने आइसोमर कंप्लीट होते हैं, ठीक है ना। तो उन्हें हम जो है कैसे कैरी आउट कर सकते हैं। अच्छा, मैं कहूँ कि देखें, सिंपल सा मैं आपको ट्रिक देता हूँ, ठीक है ना, किस तरह से जो है हम उनके आइसोमरिज्म निकाल सकते हैं कि भाई कितने इसमें पॉसिबल आइसोमरिज्म कितने हैं, ये हम बात करते हैं ना। पॉसिबल आइसोमरिज्म इस कंपाउंड में कितने हैं, उसे हम कैसे कैरी आउट कर सकते हैं। अच्छा, एक सिंपल सी ट्रिक है, ध्यान दीजिएगा बहुत। अब देखिए, हमें पता है कि CH4 में एक आइसोमरिज्म है, यहाँ जो है C2H जो है 6 में एक आइसोमरिज्म है, ठीक है, एक आइसोमरिज्म है। या फिर जो मैं कहूँ कि C3H8 में एक आइसोमरिज्म है, ओके। और जो है C4H10 में, इसमें कितने, दो आइसोमरिज्म है। ये तो हमें इतने तक तो हमें पता होता है, ठीक है ना, इतना तक हमें पता होता है। अब आगे आ जाए कि C5H12 ऐसा आ जाए कि भाई इसमें कितने पॉसिबल आइसोमरिज्म हैं, कितने की आइसोमरिज्म की पॉसिबिलिटी है। तो सिंपल सा फार्मूला है, जैसे हम फिजिक्स में नहीं कि फार्मूला के पुट करते हैं कि भाई फार्मूला रखा, उसे जो है रकम को लिखा और जो उसे फॉलो करके हमने सॉल्व कर दिया। तो ऐसे इसमें भी है, कुछ कॉन्सेप्चुअली है, ठीक है। तो देखें, इसका फार्मूला है 2n-1, ओके, 2n-1। अब जो प्रीवियस हमारे जो आइसोमरिज्म है उनको हमें देखाना है, ठीक है। अब देखें, यहाँ पर C5H12 है, यहाँ पर C4H10 है, C4H10। सिंपल बात है, बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। अब देखें, प्रीवियस हमने लिखने हैं, पहले जो है इसका फार्मूला फार्मूला के कितने हैं, 2 हैं। अब हमारे प्रीवियस कितने आइसोमर्स हैं, 2 हैं, तो 2 को इसमें पुट करो ब्रैकेट में, ओके, माइनस कितने हैं, 1। अब देखें, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आंसर आता है, 4 आता है, ठीक है, 4 आता है। तो ये 4 इसका जो है आंसर है। और 1 इसमें से क्या कर दो, डिलीट कर दो, रिमूव कर दो, तो कितने हमारा जवाब आया, 3। तो इसका मतलब C5H12 में कितने आइसोमर पॉसिबल है, 3 आइसोमर पॉसिबल है। अच्छा, चलें, एक और है आगे, C6H14, इस तरह से आ जाए, C6H14। भाई इसमें कितने आइसोमर पॉसिबिलिटी है, सेम बात, फॉर्मूला को पुट करना है, फॉर्मूला 2n-1। अब देखें, 2 तो फार्मूला के हैं ब्रैकेट में, प्रीवियस हमारे कितने आइसोमर्स हैं, 3 हैं, ठीक है। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 6 जवाब आया, ठीक है। 6 में से 1 रिमूव कर दो, ठीक है, कितने बचे हमारे, 5 में जवाब आया, ठीक है, कितना है, 5। तो इसका मतलब C6H14 में जो है 5 हमारे आइसोमरिज्म पॉसिबल हैं, ओके। अब देखें, एक और है हमारे पास, C जो है 7H16, इस तरह से आ जाए भाई कि इसमें पॉसिबल हमारे आइसोमरिज्म कितने हैं, कितने आइसोमर जो है पॉसिबल है इस कंपाउंड में, दिस कंपाउंड में, हाउ मच पॉसिबल आइसोमर, ठीक है। तो कुछ नहीं है, सिंपल बात है, अभी मैंने बताया प्रीवियस, ठीक है, फार्मूला है 2n-1। अब देखें, प्रीवियस कितने, फार्मूला का 2 हैं, ब्रैकेट में 2 प्रीवियस लिख दें, 5 लिख दें, ओके, 5 रखा, माइनस का 1। अब 2 से 2 को मल्टीप्लाई करो, 10 बचा, ठीक है, 10 में से 1 रिमूव कर दो, 9 आया। तो इसका मतलब C7H16 के जो है हमारे कितने आइसोमर पॉसिबल है, 9 आइसोमर पॉसिबल है। इस तरह से खुद से आप प्रैक्टिस करें, इस फार्मूला को पुट करते जाएं, खुद से जो है प्रैक्टिस करते जाएं, ओके ना। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं इनके टाइप पर कि इनके जो है टाइप कौन से होते हैं, ठीक है। इसके आइसोमरिज्म के 2 टाइप होते हैं, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। 2 टाइप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इनके 2 टाइप होते हैं आइसोमरिज्म के, टाइप, ठीक है। टाइप कितने, 2 टाइप होते हैं। एक तो होता है स्ट्रक्चर, दूसरा होता है स्टीरियो आइसोमर्स, ठीक है। अच्छा, स्ट्रक्चर को हम जो है कह सकते हैं स्ट्रक्चरली कह सकते हैं, और स्टीरियो को हम स्पेस जो है आइसोमर कह सकते हैं, ये इन्हें हम कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, ओके। स्ट्रक्चर को स्ट्रक्चरली कह सकते हैं, स्टीरियो आइसोमर को स्पेस आइसोमर कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, ओके। अच्छा, अब देखें, बात करते हैं कि स्ट्रक्चर में हमारे कौन कौन से आते हैं, हम कौन कौन से जो कि आइसोमर की स्टडी करने वाले हैं। अच्छा, एक तो है हमारे पास चेन आइसोमर, दूसरा है हमारे पास पोजीशन आइसोमर, जो कि पोजीशन को लोकेट करे, पोजीशन
आइसोमर, हाफ ऑफ द टाइम दे कैन चेंज अवर पोजीशन, ठीक है, उसे हम पोजीशन आइसोमर कहते हैं। चेन आइसोमर, स्टेट चेन। अच्छा, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास अच्छा मेटामेरिज्म आइसोमर, शॉर्ट लिख देता हूँ। उसके बाद टॉटोमेरिज्म आइसोमरिज्म, ठीक है। अच्छा, उसके बाद लास्ट हमारा आता है रिंग चेन आइसोमरिज्म। क्या आता है? रिंग चेन आइसोमरिज्म। अच्छा, इन्हें हम स्टडी करेंगे। ओके, रिंग चेन आइसोमरिज्म। अच्छा, ये होते हैं स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो चेन आइसोमरिज्म, पोजीशन आइसोमरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म, मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म और रिंग चेन आइसोमरिज्म, ये इन सब की जो है हम किस में स्टडी करने वाले हैं? स्ट्रक्चर में स्टडी करने वाले हैं। ओके। अच्छा, उसके बाद जो है स्टीरियो आइसोमरिज्म या स्पेस आइसोमरिज्म, ठीक है। अब स्टीरियो आइसोमरिज्म के दो और पार्ट होते हैं। कितने होते हैं? दो और पार्ट होते हैं। ओके, इसको जो है दो और पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। एक तो है हमारे पास कॉन्फिगुरेशनल, दूसरा पार्ट है हमारे पास कन्फर्मेशनल। ओके, ये इसके दो पार्ट हैं, ठीक है। ये तो खाली एक ही है, ठीक है। उसके बाद देखें कॉन्फिगुरेशनल, इसके दो और पार्ट हैं। एक तो है ऑप्टिकल आइसोमर, ठीक है। दूसरा है हमारे पास जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म, ठीक है, आइसोमर्स। अच्छा, जियोमेट्रिकल, ये ऑप्टिकल हाफ होता है, ठीक है। ऐसे ही ऑप्टिकल जो है आइसोमरिज्म अकेला होता है। उसके बाद जियोमेट्रिकल में इसमें कुछ नहीं होता, पार्ट आगे नहीं होते ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, ठीक है। और जियोमेट्रिकल में हम पढ़ते हैं सिस ट्रांस या साइन या एंटी, ओके, या ZE, इनका जो है हम स्टडी करेंगे लास्ट में, ठीक है। तो इस तरह से हम स्टडी कर सकते हैं। तो ये तो आइसोमरिज्म का जो आज के हम लेक्चर में हमने आइसोमरिज्म की इंट्रोडक्शन किया कि आइसोमरिज्म क्या होते हैं, इनके पार्ट कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो दो पार्ट होते हैं, ठीक है। टाइप इनके कौन कौन से होते हैं? स्ट्रक्चर और स्टीरियो आइसोमरिज्म, ठीक है। ये इनके पार्ट होते हैं आइसोमरिज्म। हम जो स्ट्रक्चर में सबसे पहले पढ़ने वाले हैं चेन आइसोमरिज्म को, उसके बाद पोजीशन को, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप को, एक एक करके अच्छे से हम स्टडी करेंगे। तो ये था हमारा आज का इस वीडियो में इंट्रोडक्शन आइसोमरिज्म का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अगर अभी तक जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन को जरूर हिट करें, ताकि आपको मजीद जो है ऐसी वीडियोस के बारे में जो है नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।